विपिन जी, आप किस तरह से हालात देख रहे हैं फिलहाल दिल्ली के? देखिए, निश्चित बात है कि अभूतपूर्व स्थिति है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें कि जिस तरह से बारिश हो रही है इस समय, कि आप बात करें कि उत्तराखंड से हिमाचल, उत्तर प्रदेश, तो वो एक बात है, लेकिन साथ साथ सरकार का ये दायित्व होता है कि आप चुनौतियों के लिए तैयार रहें। और अब तो ट्रिपल इंजन की सरकार है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, लेकिन ये निश्चित बात है कि राजनीति का समय नहीं है यहाँ पर, और यहाँ पर समाधान निकालने का समय है। और जैसे कि अभी वैभव जी जिस बात का जिक्र कर रहे थे, उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कि इवैक्यूएशन मैकेनिज्म शुड बी वेरी एफिशिएंट एंड वेरी प्रॉम्प्ट। क्विक रिस्पांस टीम्स जो हैं वो जुट जानी चाहिए युद्ध स्तर पर, क्योंकि यहाँ पर आपको कई चीजें सुनिश्चित करनी है कि जब एक तरफ आप देखते हैं कि हथनीकुंड बराज से पानी छोड़ा जाता है, उसके पीछे भी क्या क्या कारण होते हैं। एक तरफ तो हम बात करते हैं कि ड्रिंकिंग वाटर चाहिए जिसकी आगे ट्रीटमेंट होती है फिर म्युनिसिपल सप्लाई के लिए, तो वो एक अलग बात है, लेकिन साथ में इकोलॉजी, रिवर इकोलॉजी के लिए भी उसकी आवश्यकता होती है। उसके साथ साथ जरूरी बात है कि यहाँ पर बाढ़ वाली स्थिति ना आए, क्योंकि जब भी ऐसे बारिशें होती हैं और मानसून सीजन के समय, तो वहां पर ये पानी भी छोड़ा जाता है। लेकिन साथ साथ अभी जरूरी है कि एक तरफ हम इरिगेशन और वाटर सप्लाई की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर पुख्ता कदम क्या है, क्योंकि मौसम विभाग के साथ तालमेल बिठाकर सरकार जब चल रही है, और वो बिल्कुल उसके लिए वो संकेत मिल रहे थे कि यमुना नदी का स्तर खतरे के ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति में अब उधर से हथनीकुंड बराज से जब पानी छोड़ा जा रहा है, कितने लाख क्यूसेक छोड़ दिया गया है, तो उसके बाद तो ये बिल्कुल प्रबल संभावना थी यहाँ पर कि ये बाढ़ वाली स्थिति भी होगी और इससे खतरा होगा और जान मान को नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति में इस समय अब अगर राजनीति तो होनी नहीं चाहिए, लेकिन साथ साथ युद्ध स्तर पे काम करना पड़ेगा, और यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। इनोवेटिव मेजर्स आपको अपनाने पड़ेंगे, क्योंकि ये मैंने अभूतपूर्व बोला है, निश्चित बात अभूतपूर्व इसलिए बोला है कि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि बाढ़ वाली स्थिति, और बाढ़ तो कई बार ही हुआ है बाढ़ की स्थिति, लेकिन आपके पास जब ट्रिपल इंजन की सरकार है तो आपको यहाँ पर पुख्ता कदम उठाने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर काफी उम्मीदें हैं दिल्ली वासियों को, और मैं खुद दिल्ली का नागरिक हूँ, तो यहाँ पर हम लोग आशावादी हैं कि इस स्थिति से निपटना भी है, सबको अपनी भूमिका भी निभानी है, और साथ में जरूरी बात है कि आपके जो टेक्नोक्रेट्स हैं उनको भी मैदान में उतरना पड़ेगा। और यहाँ पर आपने एक तरफ, मैं एक बड़ा जायज सवाल जरूर पूछूंगा कि जब ये बात चल रही है, रेखा गुप्ता जी ने अच्छे काम करे हैं, अच्छे कामों की शुरुआत हुई है, कि जब बात बोल रहे हैं कि नालों की डिसिल्टिंग हुई है और उसके बाद कहीं जल भराव की समस्या नहीं होगी, स्टैग्नेशन नहीं होगा, ये देखा जा रहा है कि स्मूथ फ्लो हो, तो यहाँ पर वो तो एक बात समझ आती है, लेकिन उसके बाद भी अगर ये बाढ़ की स्थिति बनी हुई है तो उसके पीछे क्या कारण खोजे नहीं गए थे कि ऐसा क्यों होता है। एम्बैंकमेंट्स की आप बात करते हैं, आप लोग बात करते हैं कि वहां पर आप इवैक्यूएशन तो करा देंगे, लेकिन उसके लिए क्या पुख्ता कदम उठाए गए थे कि आप ये इंश्योर करें। मैं उसकी एक तुलना करना चाहूंगा संक्षेप में। उत्तराखंड में जब बाढ़ आई, बहुत जरूरी बात है, मैं किसी एक वाटर एक्सपर्ट से बात कर रहा था, एनवायरमेंटलिस्ट भी हैं, तो उन्होंने मेरे को, अनुराग खंडेलवाल, उन्होंने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने बोला जो ये बाढ़ की स्थिति आई थी और जो तबाही मची थी उत्तराखंड में, उसको 50% उसको कम करा जा सकता था, बशर्ते जो कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर्स वहां पर खड़े हैं, आप इको फैब स्ट्रक्चर्स बना सकते थे, तो उससे बहुत एक जनता के हित में बात होती। तो इसका मतलब यह है कि आपको सोच जानी चाहिए, और यहाँ पर यही हम उम्मीद करते हैं कि अभी तो चलिए ठीक है कि ये आप लोगों के लिए एक चुनौती भी है, और ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान है रेखा गुप्ता सरकार के लिए, क्योंकि ये जो बारिश आई है ये आपका एक बहुत बड़ा इम्तिहान, इसमें अगर आप पास होते हैं तो एक बहुत अच्छा संदेश जाएगा, क्योंकि ये देश की राजधानी है यहाँ पर। ठीक है।